और हम दोनों ही सबसे ज़्यादा अपने डैगी के क्लोज थे। ऐसा नहीं है कि घर वाले प्यार नहीं करते थे, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही थे, मतलब हमेशा उसे अपनी गोदी में रखना। मैं आपको अगर यहाँ पर फोटोज़ दिखा रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा। तो कैसे हो गाइस आप लोग, आई होप अच्छे से होगे। और आज है डेट 22 दिसंबर। वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। हमारी तो बड़े से कट रही है, आई होप आपकी भी कट रही होगी। और यहाँ पर हमारे सामने जो है पोको भी बैठा हुआ है। आप लोग कह रहे थे कि भाई एक वीडियो तो इसकी बना दी, लेकिन उसके बाद से इसको दिखाया नहीं। अब देखो सीन ये है कि आपको आसपास के नज़ारे भी देखने हैं, तो नज़ारे दिखाने के लिए फिर हमको घर से जो है अलग जाना पड़ता है। जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लोर करके दिखाया था, जहाँ पर हमको लेपर्ड के प्रिंट भी दिखे थे। आप लोग कह रहे थे कि और ज़्यादा जो है ऐसे एक्सप्लोर करके दिखाओ, तो वो तो सब हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन जहाँ तक बात रही इस पोको की, नाम इसका हमने पोको रख दिया, लेकिन इसको मैंने मुश्किल से 4-5 बार भी तब से पोको बुलाया नहीं है। रीज़न ये है कि भाई ये सुनता ही नहीं है, ये तो अभी बच्चा है, मतलब इसको कोई नॉलेज वगैरह है नहीं। नॉलेज मतलब इस बात की सेंस नहीं है कि कोई मुझे बुला रहा है। यहाँ तक कि ले करने में भी ये बहुत मुश्किल से सुनता है। तो आप समझ सकते हो इसको भगवान ने कितना पैदा होने के साथ दिमाग दिया है। अब आप लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आपने न्यू पपी लिखा, और इसको जब आप यहाँ से जाओगे तो उसके बाद क्या होगा, मतलब क्या इसको साथ में लेके जाने वाले हो। तो देखो ये डॉग यहीं का ही है, और अगर हम इसको लेके भी जाएंगे ना तो वो इसके लिए ही बुरा है, क्योंकि अगर आप इसको पास से देखोगे तो भाई देखो इसके बहुत ही ज़्यादा बाल हैं। और यहाँ के क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर जो भी डॉग्स होते हैं उनके बाल ऐसे ही होते हैं, और उनको ज़्यादा ठंड में रहने की आदत होती है इस क्लाइमेट की वजह से। तो अगर मैं इसको ले गया अपने साथ, तो भाई जहाँ पर मैं रहता हूँ आपको पता है वहाँ पर तो ऐसा दिल्ली जैसी गर्मी जैसा सीन है, तो उसके बाद जो है इसकी हालत वहाँ पर ख़राब हो जाने वाली है। तो मैं इसे चाहकर भी अपने साथ नहीं ले जाता। बाकी मेरे पास पहले एक डॉग था जो कि अब हमारे पास नहीं है, तो उसकी भी एक स्टोरी है जो कि वीडियो में आपको बताते हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई यहाँ पर ये जो नहाने वाला पानी है वो कहाँ से आता है। पीने वाले का तो मैंने एक अलग से वीडियो बना के बताया था। तो देखो जो हमारा नहाने वाला या फिर ये सब जो पानी है वो यहाँ से आता है, और ये इसके अंदर हमने स्टोर किया है। आता है ये इस पाइप के सहारे से, आपको दिख रहा होगा ये पीछे जो आपको एक पाइप दिख रहा है, वैसे दिखे ना दिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बता देता हूँ कि वहाँ से ऊपर से ये आता है, वहाँ पर पानी का स्टोर है। उसके बाद जो है वहाँ से बहते हुए इधर फ्लो करता है, हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। और आप लोग में से किसी ने ये भी कमेंट किया था कि भाई तुम तो गांव में रहते हो, खुले में चले जाते होगे हल्के होने के लिए। तो भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर जो है बाथरूम टॉयलेट है। तो ये आप बहुत ही पुराने टाइम की बात कर रहे होगे जब कभी ऐसा हुआ करता होगा, लेकिन यहाँ पर जो सारी इस तरीके की फैसिलिटीज़ तो हैं, क्योंकि अभी आपको पता है बिल्कुल बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। तो ऐसा भाई कोई सीन नहीं है यहाँ पे। तो चलो अब आते हैं अपने पुराने और अपने सबसे पहले और सबसे प्यारे डॉग की स्टोरी पर, जिसके बारे में आप सब जानना चाहते थे। तो ये कहानी है, लगभग कहानी नहीं है, मतलब ये रियलिटी है। आज से लगभग 5-6 साल पहले 2014 में हम अपना पहला पेट लेकर आए थे। और सही बताऊं तो यही वो नानी का घर, वो जगह है जहाँ से हमको एक्चुअल में एनिमल्स पसंद आने शुरू हुए थे, क्योंकि यहाँ पर गाय भैंसे कुत्ता बिल्ली सब कुछ थे। तो जब भी हम छुट्टियों में यहाँ पर आते थे, क्योंकि पहले हम किराए के घर पर रहते थे, तो हमारा ये ड्रीम था कि जैसे ही हम अपने घर पर जाएंगे तो उसके बाद सबसे पहले हम एक डॉग तो ज़रूर लेने वाले हैं, उसके बाद कैट लेंगे। तो हुआ ये कि हम 2014 में अपने घर पर आए, और उसके बाद सिर्फ 1 या 2 महीने के बाद ही हम अपना पेट लेकर आ गए थे, जिसका नाम हमने डैकी रखा था। और उसकी स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। हम उसको लेके कैसे आए थे, दिवाली का दिन था। क्या लेने गए थे हम दिवाली के दिन में पटाखे लेने गए थे, और पटाखे लेने के दौरान हमें दिमाग में ऐसा ख्याल आया, हमने वहाँ पे सड़क के किनारे पे कुछ पपीज़ देखे। हाँ, और वो जो बहुत क्यूट लग रहे थे यार, मतलब दिल देख के ना बस बैठ ही गया कि इनको तो लेके ही जाना है। वो कहते हैं ना दिल बाग बाग हो गया वैसा हो गया। तो गए तो हम पटाखे लेने थे, लेकिन पटाखे शायद हम लेके आए थे, नहीं लेके आए थे उस दिन हम पटाखे लेके आए थे, और हमने वो पपी देख लिए थे। तो हमने कहा था अगले दिन हम जब जाएंगे तो उनमें से हमें एक सफ़ेद कलर का पपी बहुत पसंद आ गया था। तो अगले दिन हम वहाँ गए, लेकिन वो सफ़ेद पपी हमें उस समय नहीं दिखा, और एक दूसरा पपी दिखा जो बहुत ही उछल कूद कर रहा था। तो हमें इसी टाइप के कुत्ते, मतलब डॉग पसंद थे, जो बहुत उछल कूद करें और हंसमुख रहे एकदम। लेकिन हाँ, उनका उस समय जो मालिक था उन्होंने बताया था कि इसके टांग में चोट भी लगी है। लेकिन फिर भी हमारा दिल उस पर आ गया, हम उसे घर लेकर आ गए, और उसका नाम हमने रखा था डैकी, जो कि हमने इंटरनेट पर सर्च करके रखा था। और भाई मतलब जो अगर आपने कभी पेट पाला होगा तो आपको पता होगा कि कितना मज़ा आता है उसके साथ। मतलब आपका दिन कैसे निकल जाता है आपको समझ भी नहीं आता, किसी एक छोटे बच्चे की तरह। कितनी सारी उसके साथ हमारी मेमोरीज़ हैं। आप लोग फ़ोटोज़ यहाँ पर देख ही रहे होगे बचपन से लेके अभी तक की, जो अगर साइड बाय साइड में लगा रहा हूँ। लेकिन और एक बात ये भी है कि पहला जो पेट होता है ना, उसको कोई दूसरा पेट रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, आप भले ही उसके बाद वो चला जाए दूसरा पेट ले लो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने नए पेट के अंदर उस चीज़ को ढूंढते ही हो। और ये चीज़ वो लोग ही समझ पा रहे होंगे जिन्होंने कभी कोई पेट पाला होगा या फिर डॉग पाला होगा।
बट अनफॉर्चुनेटली अब वो हमारे साथ नहीं है। और उसकी कुछ ऐसी बातें भी हैं, जैसे दो चीज़ों की आवाज़ से उसे सबसे ज़्यादा नफरत थी। पहली तो थी भाई जब हिमांशु से नहलाने ले जाता था तो हमारे जो बाथरूम की आवाज़ है जैसे ही वो सुनता था भाई वो तुरंत भागने को तैयार हो जाता था। और क्योंकि आप फोटोज में देख ही रहोगे यहाँ पर, अगर मैंने लगाई होगी कि वो हमारे साथ बेड में ही सोता था, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि हम हर दूसरे दिन में उसको नहलाएं ताकि हाइजीन भी मेंटेन करनी पड़ती है। और कभी कभी जब उसे बांधने की ज़रूरत पड़ जाती थी, जैसे कोई बाहर से आ रहा है या फिर हम खाना खा रहे हैं, तो उस टाइम पर तो ऐसा अच्छा लगेगा नहीं कि डॉग जो है पूरा घूम रहा है। तो जो हमारी चेन की जो जंजीर होती है कुत्ते को बांधने की, उसकी आवाज़ भी उसे बहुत बेकार लगती थी। तो ये हमारी उसके साथ कुछ मेमोरीज़ हैं तो भाई बहुत सारी। आप सोच लो हमारे साथ वो 5 साल रहा तो कितनी ज़्यादा उसके साथ मेमोरीज़ होंगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि देखो, जैसे मैंने आपको पता ही है कि उसके बाद जो है हम दोनों अपनी पढ़ाई के लिए नोएडा चले गए, और हम दोनों ही सबसे ज़्यादा अपने डैगी के क्लोज थे। ऐसा नहीं है कि घर वाले प्यार नहीं करते थे, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही थे। मतलब हमेशा उसे अपनी गोदी में रखना। मैं आपको अगर यहाँ पर फोटोज़ दिखा रहा हूँ तो आपको समझ आ गया होगा। लगता है भाई इसका जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा दर्द कर गया है। तो चलो, एक भाई का हाथ दर्द कर गया लेकिन दूसरे भाई का हाथ अभी जिंदा है। तो हम कहाँ पर थे? हम कहाँ पर थे? हम थे इस जगह पर कि हम चले गए नोएडा, और उसके बाद जो प्यार है वो डैगी को थोड़ा सा कम मिलने लग गया। और इसकी वजह से ना वो घर पर मतलब हम उसे बाहर भी थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते थे कि भाई घूम के आ जा, क्योंकि हमारा डॉग ऐसा था कि वो वापस आ जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि वो वापस आया ही नहीं, और उसका बिहेवियर ना जब वो जाने भी लगा था, मतलब उसके जाने से कुछ टाइम पहले उसका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा अजीब सा हो गया था। पापा बता रहे थे कि ये मेरे ऊपर ही भौंकने लगता है। तो पता नहीं उसका माइंड क्या चेंज हुआ, किस तरीके से, मतलब पूरा ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया। और भाई लास्ट टाइम तो हम उसको देख भी नहीं पाए, क्योंकि हम तो नोएडा में ही थे और उससे पहले ही वो घर चला गया। और घर वाले भी ऐसे थे कि उन्होंने हमको बताया भी नहीं कि डैगी घर में नहीं है, क्योंकि फिर उनको पता था। हम इवन हमारा घर आने का मकसद भी ये होता था कि हम डैगी से मिलेंगे। मतलब घर वालों ने तो इसलिए नहीं बताया होगा ताकि हमें दुख ना पहुंचे, अंदर से। हाँ, तो जब हम गए और वहाँ पर डैगी दिखा नहीं, और उसके बाद हमने वेट किया, ढूंढा भी, लेकिन भाई डैगी मिला नहीं। तो उसके बाद से हमने कोई पेट पाला नहीं। और सही बताऊँ तो मेरे को दोबारा से कोई डॉग पालने की इच्छा भी नहीं है। ऐसा लगता है कि वैसा डॉग अब कहाँ से मिलेगा। और ऊपर से जब डॉग जाता है ना तो उसके जाने का जो दुख होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो वो दुख मेरे से नहीं झेला जाएगा। इस वजह से मैं सोचता हूँ कि यार अब डॉग ना ही पाले। बट खैर आगे जाकर जो है अगर चीज़ें बदलती है तो हम डॉग पाल भी लेंगे। तो गाइज़ ये थी हमारे डॉग की, जो कि हमारा पहला पेट था डैगी, उसकी पूरी कहानी। और ये बातें बता के हमको अपनी पुरानी भी काफ़ी बातें याद आ गई। बुरा सा भी काफ़ी लग रहा है, लेकिन खैर अब जो होना है उसको क्या ही कर सकते हैं। पता नहीं अभी हम इन फ्यूचर कोई डॉग पालेंगे या फिर नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसे व्लॉग्स कंटिन्यू डालता हूँ तो भाई बातें तो आपको सारी पता चली जाएंगी। और बस क्या कह सकते हैं यार, और इससे ज़्यादा। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो को यहीं तक का रखते हैं। आसपास का आज हम ज़्यादा सीन आपको दिखा नहीं पाए, क्योंकि हमने जो है आपको जो बात थी इस वीडियो के अंदर वही बता दी। ज़्यादा आगे अभी वीडियोज़ आ रही हैं भाई, तो वेट करो। यहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे। पिछली वाली वीडियो के अंदर हिमांशु ने कहा था कि मैन वर्सेस वाइल्ड होगा यहाँ पे, तो उसकी भी कोशिश होगी, क्योंकि अभी तो हम यहाँ पर कुछ दिन है ही। लेकिन जैसे कि आपको पता है इस चैनल का हमारा एम है 100 के सब्सक्राइबर करना, तो भाई जल्दी से कर दो। उसके बाद हम जो है गिव अवे का रिजल्ट भी निकालेंगे। वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और वीडियो खत्म करते हैं अपनी ट्रेडमार्क लाइन के साथ। तब तक आप जिंदगी में मजे लो, वरना पता है ना कि जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।